डियर स्टूडेंट्स, मैं नृपेंद्र कुमार वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से चल रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास नाइन्थ के लिए आपका पूर्व में एक वीडियो पड़ा हुआ है। उसके बाद उसी रियल नंबर्स का सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेज फुल आपका टॉपिक रहेगा। ये बच्चे इस पर विशेष ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, आपके इस चैप्टर में अगले एक्सरसाइज से शुरू किया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिखाइए कि 1.2727 डॉट डॉट अर्थात ये लिखा हुआ 1.27 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना ये है कि इसको जो है ये आपका लिखा हुआ है अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा हुआ है। इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, मानना x = 1/2727 डॉट डॉट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं 2 और 7 यानी 2 अंकों पर बार लगा हुआ है। तो जितने अंकों पर बार लगा हुआ होता है उतने हम 0 बढ़ा करके उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 अंकों पर बार लगा हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x इक्वल टू इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 की तरफ बढ़ जाएगा, अर्थात 127.27। आगे वही डॉट डॉट, ये बन गया आपका समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। तो समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे तो बाएं बाएं पक्ष घटाएंगे, दाएं दाएं घटाएंगे। तो इधर 100x माइनस x इक्वल टू 127.27 डॉट डॉट माइनस 1.27 डॉट डॉट। इसको जब हम लेस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका, इसमें से इसको लेस करोगे तो 99x और यहाँ पर घटाओगे तो बचेगा 126। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 126/99। अब देखिए ये आपको अंश और हर अर्थात P/Q के रूप में प्रदर्शित हो गया। तो हमको क्या दिखाना था कि इस संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित करना था। तो ये संख्या आपकी किसके रूप में आ गई, P/Q के रूप में आ गई। ठीक, ये आपका ऊपर का टर्म P और नीचे का टर्म Q, अर्थात ये पूरी संख्या किसके रूप में आ गई, P और Q के रूप में आ गई। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है, इसी प्रकार का दिया गया है 2 3 5 3 5, इसके ऊपर 12 लगा हुआ है। बिल्कुल जैसे वो क्वेश्चन था वैसे बिल्कुल ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी हल कर सकते हो। इसको भी मानना x बराबर 0.2335 डॉट डॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, इसमें देखिए 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ, 35 और 35 के ऊपर, यानी 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो इधर आ जाएगा आपका 100x इक्वल टू इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो पॉइंट यानी 0.2 की तरफ बढ़ जाएगा। तो 23.53
53, यही आपका होता चला जाएगा। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर देखिए समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे, तो समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को जब घटाओगे तो 100x माइनस x इक्वल टू 23.53 डॉट डॉट माइनस 0.35 वही डॉट डॉट। यहाँ पर जब घटाओगे तो इधर बचेगा आपका 99x बचेगा। इधर घटाएंगे हम जब, तो देखिए 35 है, तो 35 यहाँ से तो क्या बचेगा आपका 0 होता चला जाएगा, आगे 35 आगे सब 0 होता चला जाएगा। इधर आपका क्या बच जाएगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर 23.53, तो ये लेस कितना करना है 0.235 वही लेस करना है। तो इसको जब माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर ये तो 0 आ जाएगा सब, इधर बचेगा आपका 3 पॉइंट और यहाँ पर क्या बचा 23। तो आपका देखा जाए तो यहाँ बच जाएगा 23.3 ये बच जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.3 अपान 99। ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया 233 अपान 990। तो आपका ये आंसर कितना आ गया यहाँ पर 233 अपान 990, अर्थात ये P अपान Q के रूप में प्रदर्शित हो गया। ठीक, तो आपको ये P अपान Q के रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया गया है। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी ये 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच में आपको अलग अलग 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपका 5/7 है, तो ये इसको क्या करो, इसका दशमलव प्रसार जब करोगे तो 5/7 मतलब 5 को 7 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 7 7 49, 1 बचा, 0 बढ़ाया, 7 1 कम 7, 3 बचा, 0 बढ़ा दिया, 7 4 28, ठीक, 2 0 बढ़ाया, 7 2 14, फिर 6 बचा, 0 बढ़ा दिया, 7 8 56, फिर 4 बचा, 0 बढ़ाया, 7 5 35, फिर उसके बाद भी आपका क्या बचेगा, यहाँ जब घटाओगे तो 5 बचेगा और 5 0 के बाद फिर वही चीज़, यह चीज़ आ जाएगी आपकी, जो ये चीज़ फिर वही 50 आ गया आपका, फिर यही चीज़ लगती चली जाएगी। तो इसका मतलब इसको अगर हम लिखेंगे तो 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 0.714285 71485 आगे डॉट डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.714285 बार, इसके ऊपर लगा दिया। तो ये आपको मतलब अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में प्रदर्शित हो गया। इसी प्रकार 9/11 को भी इसी प्रकार से, तो 9/11 को जब प्रदर्शित करोगे तो उसका भी दशमलव प्रसार आपका कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती है 9/11, तो 9 को 11 से डिवाइड कर दो, 0 बढ़ा दिया, 8 वाला 11 8 88, 2 बचा, 0 बढ़ा दिया, ठीक, 11 1 कम 11, फिर 9 बच गया, 0 बढ़ा दिया, 11 8 88, फिर 2 बचा, 0 बढ़ाया, 11 1 कम 11, फिर वही 9 बचा। अब आप देख रहे हैं
8 1 लगातार यही संख्या आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब इसका 9/11 का दशमलव प्रसार किया तो आपका आ गया 0.8181 ... अर्थात 0.81 बार, 0.81 बार ये आ जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या, लेकिन हमको कह क्या रहा है यहाँ पर 5.7 और 9.11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। तो आपको इसके बीच की कौन सी संख्या निकालना, अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी ये अशांत आवर्ती दशमलव है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो 0.7 से बड़ी संख्या लिखी हुई है, ये 0.8 से बड़ी संख्या लिखी हुई है। तो इन्हीं दोनों के बीच की जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो अपरिमेय संख्या लिखी जाएंगी। तो अब इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं आपकी कौन कौन सी बन जाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर 7 यानी 0.7, अब यहाँ चूँकि एक क्रम है आपका और अपरिमेय संख्याओं में कोई क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.7 फिर 1 है, तो 1 के स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लिख दिया 5 फिर 0 कर दिया, 7 5 00 कर दिया, 7 5 000 कर दिया, 000 इस प्रकार लिखते चले गए। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, जो इससे क्या होगी, बड़ी होगी, इससे क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी आपकी कौन सी आ जाएगी, इसी के बीच की, ये क्या आ गई, दूसरी आपकी मान लीजिए 0.76 076 00 76 000 इस प्रकार से लिखते चले जाओगे, ये आपकी दूसरी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। फिर तीसरी आप इसके नियर अबाउट लिख सकते हैं, आपकी अगली 9/11 जो 0.81 आई है, तो इसके नियर अबाउट लिखोगे तो 0.81 यानी 80 लिख सकते हो, 800 000 फिर वही 8 आगे ... 40 ऐसे लिखते चले जाओगे। तो ये आपकी जो संख्या, ये संख्या, ये और ये 3 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्याएं। ये 5/7 और 9/11 के बीच की कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, इसको समझ गए होगे। इसी प्रकार से और बहुत सारी संख्याएं इसके बीच लिखी जा सकती हैं। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं कि यही संख्याएं हों, इसके बीच बहुत सारी संख्याएं भी लिख सकते हो। अब उसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का प्रकार बताइए। तो दशमलव, ये आपका क्या है, दशमलव प्रसार का प्रकार। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये बताना है आपको। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये एक आपका क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि यदि परिमेय संख्या के हर, परिमेय संख्या का हर जो है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर m के रूप में है या 5 की पावर n के रूप में है या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप का है। यानी जो परिमेय संख्या है, जैसे आपकी परिमेय संख्या क्या होती है P/Q, तो इसका हर, इसके हर के गुणनखंड अगर 2 की पावर m के रूप में है या 5 के पावर n के रूप में है या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप के हैं अगर, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत। और इसके अलावा अगर अन्य हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो अशांत होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 36/100, तो हमको केवल इसके हर से मतलब होता है। तो 100 के गुणनखंड कर लिया, 2 से 50 आ जाएगा, 25 5 5 51। तो इसके 100 का आपका अगर प्रसार गुणनखंड देखे जाए तो 100 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 5 यानी
2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब अगर देखा जाए तो इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप के, इस रूप के हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, उसी रूप का बिल्कुल है ये। इसका मतलब ये 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी 36/100 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, इसी प्रकार 1/11, 1/11, तो 1/11 में देखिए भाई, इसके 11 के अगर गुणनखंड किए जाए तो 11 के गुणनखंड आपके खाली यही आएंगे, 1 इंटू 11, 1 इंटू 11, यानी ना इस रूप का है, ना इस रूप का है, ना इस रूप का है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, अशांत। ये आपका क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, इसी प्रकार ये वाला देखिए अगला, तो अगला जो आपका दिया गया है, ये अगला जो दिया गया 4 यानी 4 सही 1/8, इसको पहले विषम भिन्न में बदल लो, 8 चौक 32, 1 33/8। ठीक, अब इसके हर के क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड, तो हर आपका 8 है, इसके अभाज्य गुणनखंड आप क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यह क्या हो गया 2 की पावर 3, अर्थात ये किस रूप का है, 2 की पावर m, यानी इसी रूप का तो है। इसका मतलब ये 2 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये होगा शांत, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, चौथा क्वेश्चन 329/400, इसमें भी 400 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 400 के गुणनखंड करोगे, 2 से काटो 200, फिर 2 से काटोगे 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए 400 के अभाज्य गुणनखंड आपके कौन से हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 2 बार है, तो 5 की पावर 2, अर्थात ये आपका जो दशमलव प्रसार आया ये 2 द पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी इस रूप का है बिल्कुल, जो ये रूप दिया गया उसी रूप का तो ये आया है। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत। ठीक, तो इसको समझ गए होंगे। ठीक, कायदे से इनमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, आपकी सिंपल चीज़ है ये सब। ठीक, उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, दशमलव स्थानों तो संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो बार लगा हुआ है ये बार है इस पर बार नहीं लगा हुआ है, 26 पर बार लगा हुआ है। ठीक, तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए जैसे मान लीजिए इसको पहले हम इसका बार हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4.2626 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, वो भी 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर, ये दशमलव के 4 स्थानों तक। तो ये जो आपकी संख्या दी गई यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या आपकी दी गई है, ये देखा जाए तो ये पूर्णांक आपका कितना है 4, लेकिन यहाँ पर ये अपूर्णांक है, तो ये इसका मतलब ये 2 पूर्णांकों के बीच की संख्या है, ये 4 और 5 के बीच की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या रेखा यानी एक रेखा खींच लेंगे, तो इस पर हम 2 पूर्णांक ले लेंगे, यानी ये संख्या आपकी 4 और 5 के बीच की है। तो यहाँ हमने ले लिया 4 और यहाँ ले लिया कितना 5, 4 और 5 के बीच। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, इसके बीच 10 पार्ट कर लेंगे, तो आपका ये पहला पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.1, दूसरा पार्ट 4.2, तीसरा पार्ट 4.3, चौथा पार्ट 4.4, अगला पार्ट आपका 4.5, अगला पार्ट 4.6, फिर अगला पार्ट 4.7, अगला पार्ट आ जाएगा आपका 4.8, अगला पार्ट आ जाएगा 4.9, और ये थोड़ा दूरी हो गई, ये थोड़ा दूरी कम कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर अगला आपका 4.9 के बाद आपका
यानी 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 5, कितना आ जाएगा ये 5.0 आ जाएगा सीधे। तो इसका मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 4.2 यानी 4.2, दूसरा नंबर आपका कौन सा 0.2 है, तो आपका वो नंबर कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है 4.2, ठीक। तो 4.2, अब जो नंबर सिस्टम पर दर्शाएंगे हम, अब देखिए 4.2 यानी वो हमको वो नंबर यहाँ पर मिल गया, लेकिन उसके बाद 4.26, अब ये जो अगला अंक आएगा वो 4.2 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 4.3 से छोटा होगा, 4.3 से क्या होगा, छोटा। तो अब आपका 4.2 और 4.3 के बीच की आप 10 पार्ट कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर ये आप मान लीजिए 4.2 है और यहाँ पर आपका 4.3, तो इनके बीच की 10 भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.21, यहाँ पर 4.22, यहाँ पर 4.23, यहाँ पर 4.24, यहाँ पर 4.25, यह हो जाएगा 4.26, फिर अगला आपका 4.27, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 4.27, 4.26, तो 4.26 आपका ये मिला और 4.27 आपका ये है, अर्थात जो अगला नंबर आया 4.26, यानी 4.26 हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक। तो अगला जो आएगा आपका वो 4.26 और 4.27 के बीच के होगा, बीच की संख्या होगी। तो 4.27, तो यहाँ पर हमने ले लिया 4.26 और यहाँ पर 4.27, इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वही 4.261, ये 4.26 और ये 4.27, ठीक, अर्थात इसी के बीच की कोई संख्या होगी आपकी। तो इसी के बीच की संख्या, अब यहाँ पर इन्हीं के बीच की संख्या निकाल लोगे, तो 4.261, फिर अगला आपका आ जाएगा 4.262, ठीक, फिर अगला 4.263, लेकिन हमको निकालना क्या, देखिए 4.2 यहाँ से मिल गया था, 4.26 वो 4.26 ये यहाँ से मिल गया था, ये इसके बीच। अब आ गया आपका 4.22, तो 4.6262, तो 4.262 ये आपका मिल गया ये वाला, और उसके बाद जो भी 262 के बाद 6 फिर आ जाएगा, तो वो नंबर आपका ये वाला है। तो जो अगली संख्या होगी इन दोनों के बीच की होगी, तो अब इन दोनों के बीच की अगली संख्या निकाल लोगे, तो आपका 4.262, फिर अगला आपका यहाँ पर 4.263, इन दोनों के बीच की आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए लाना हमको क्या, 4.2626, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया 4.2621, फिर यहाँ पर 4.2622, फिर अगला आपका 4.2623, फिर अगला 4.2624, फिर 4.6265, फिर अगला आ जाएगा 4.6266, फिर अगला आज का आपका आ जाएगा यहाँ पर 4.6267। तो ये 4 स्थान तो कह रहा है दशमलव के 4 अंकों तक, तो ये आपका जो ये मान निकला दशमलव के 4 अंकों तक, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ लिखा जाता तो 26 और होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो अगला अंक आएगा आपका वो इन दोनों के बीच, यानी यहाँ पर कहीं पर आएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये दर्शाया जाएगा, यानी 4.26 बार जो होगा ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक, कन्फर्म। तो ये संख्या रेखा पर क्या होना है, दशमलव के कितने अवस्थाओं तक दर्शाना है। तो किसी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, दर्शाया जा सकता है, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो हरों के परिमेयीकरण का मतलब जो हर दिया गया है, हर आपका यहाँ पर देखिए किस रूप में है, अपरिमेय संख्या के रूप में। ये आपका अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी कैसा है, अपरिमेय।
तो अगर मान लीजिए हर आपका किस रूप में दिया गया हो, अपरिमेय संख्या के रूप में दिया गया हो, तो उसका परिमेयीकरण करने का मतलब है उसको परिमेय संख्या में बदलना। ठीक, अर्थात हर को क्या करना है, पूर्णांक बनाना है। तो हर को पूर्णांक बना के, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दिया गया 1/√7। तो किसी भी हर का परिमेयीकरण करने के लिए सबसे पहले हर में जो अपरिमेय संख्या दी जाती है, यानी करड़ी के अंदर जो संख्या होती है उस संख्या के फैक्टर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई फैक्टर, अभाज्य फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, जितना आपका √7 लिखा हुआ है तो √7 से ही हम क्या करेंगे, अंश व हर को मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 से अंश व हर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आ जाएगा ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई को √7 अपान नीचे आ जाएगा √7 और √7 को मल्टीप्लाई करो तो 7 आ जाएगा। अर्थात हर कितना आ गया, 7 के रूप में, अर्थात इसकी करड़ी हट गई तो हर का क्या हो गया, परिमेयीकरण। दूसरा आपका लिखा हुआ है 1/√7 -√6। अगर मान लीजिए हर के रूप में कोई दो संख्या दी गई हैं, हर के रूप में अगर मान लीजिए कोई दो संख्या दी जाती हैं, यहाँ पर केवल एक संख्या थी, तो हर का परिमेयीकरण अर्थात उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हर का परिमेयीकरण कर लिया। अगर दो संख्या के रूप में हर दिया गया है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या कहा जाता है, इसको संयुग्मी गुणा किया जाता है। संयुग्मी गुणा करने पर, संयुग्मी गुणा करने पर, तो संयुग्मी गुणा कर दीजिए इसका। तो संयुग्मी गुणा का मतलब होता है कि हर में जो संख्या दी गई है उसके बीच का जो चिन्ह है उसको बदल करके, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 1/√7 -√6। अब यहाँ पर देखिए √7 -√6 अर्थात कौन सा चिन्ह दिया गया है, माइनस का, तो इसको हम प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो √7 प्लस √6 से ऊपर और √7 प्लस √6 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √7 प्लस √6 और नीचे आ जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी आपने पढ़ा होगा a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो होता a² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी ये दिया गया है, तो इसका मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा आपके हिसाब से क्या, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ये √7 प्लस √6 अपान √7 का स्क्वायर 7 बच जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा √7 प्लस √6 अपान 1, यानी हर क्या आ गया, 1 के रूप में। तो हर का क्या होगा, परिमेयीकरण हो गया। ठीक, दूसरा आपका आता है अगला क्वेश्चन दिया गया है 1/√7 -2। इसमें भी संयुग्मी गुणा कर दोगे, संयुग्मी गुणा करने पर बिल्कुल इसी प्रकार से है, संयुग्मी गुणा करने पर। तो संयुग्मी गुणा करोगे तो 1/√7 -2 से मल्टीप्लाई करोगे √7 -2 से ऊपर और √7 -2 से नीचे। तो मल्टीप्लाई किया तो √7 -2 अपान नीचे क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा आपका √7 -2 और नीचे √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और -4, मतलब ये √7 -2/3, 7 से 4 को लेस कर दोगे तो इसका हर क्या होगा, परिमेय के रूप में हो गया। आपका अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2/3 दिया गया है। इसमें देखिए इस टाइप के अगर मान लो कोई नंबर दिया गया हो तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3, तो इसको अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसके 8 के टुकड़े कर लें तो 2 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ये आएगा 2⁻3। तो ये आपका क्यूब रूट है, तो ये आपका कितना बचेगा 2/2, कैंसिल कर देंगे 1, मतलब इसका भी 1 आ गया, मतलब 1। तो
तो इसका भी हर क्या हो गया, परिमेय के रूप में। क्या हो गया, परिमेय के रूप में हो गया। ठीक, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया गया है जैसे 1 to 5, इसको सरल करना है आपको। 1 to 5 की पावर -1/3। इस तरह के क्वेश्चन 1 to 5 के टुकड़े कर लोगे तो 5 × 5 × 5 होल पावर -1/3। तो इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। और ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए a की पावर m होल पावर n है तो फार्मूला बन जाता है a की पावर m × n। तो यहाँ पर घात का गुणा हो जाएगा -1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 5 की पावर -1, यानी पावर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए 1/5 ये आपका आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आप समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका 2 द पावर 2/3 × 2 द पावर 1/5। देखिए यहाँ पर आधार दोनों के समान है, इसका भी आधार दो, इसका भी आधार दो। समान आधार में गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार बराबर हो तो घातें क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, तो यह आ जाएगा 2 की घात, एलसीएम ले लिया इन दोनों का, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3, यानी यह आ जाएगा 2 की घात 13/15। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया है 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4। अब यहाँ देखिए दोनों का आधार बराबर है, तो आधार जब समान हो तो भाग में घातें क्या होती, घट जाती हैं। तो यहाँ पर भाग है एक दूसरे का, तो 11 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 - 1/4। तो आपका ये आ जाएगा 11 की पावर, इसका एलसीएम ले लोगे 4, तो 2 - 1 मतलब 11 की पावर 1/4 आ जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 1 द पावर 1/3 की पावर 3 ये लिखा हुआ है, होल पावर कितनी है 7। तो यहाँ पर हमने अभी फार्मूला बताया था a की पावर m होल पावर n अगर लिखा हुआ तो a की पावर m × n, यानी घातों का गुणा हो जाता है। यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी, तो 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा नीचे, लेकिन नीचे 3 की पावर 3 × 7 मतलब 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी 21। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपको इसी के आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा, इसको आप कायदे से पढ़िए और इसके नोट्स भी बनाइए। थैंक्स।